नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से हमने अपने चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी कारणवश, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी, ट्रेनिंग थी, बहुत कुछ था। इस कारण से मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है मैं आपको कंटिन्यू समय दूँ। यूपीपीसीएस प्री बहुत नज़दीक है, 15 दिन का मात्र समय है। उसके लिए मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूँगा, इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें अप्रैल 2025 की और मई 2025 की प्रतियोगिता दर्पण से चुने हुए पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं। एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले पॉइंट की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 एआई केंद्र स्थापित करेगा। 4 नाम देगा, जिसमें पूछेगा कि कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एआई केंद्र स्थापित नहीं करेगा। तो मुंबई में करेगा, पुणे में करेगा और नागपुर में कर रहा है। हो सकता है चौथा नाम अहमदाबाद दे दे, तो वहाँ पे एआई केंद्र नहीं स्थापित करेगा। 3 एआई केंद्र अभी बना रहा माइक्रोसॉफ्ट, मुंबई, पुणे और नागपुर में। दूसरा पॉइंट है, राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सबसे अग्रणी राज्य बना। यह प्रश्न बन सकता है, पूछा जाएगा कौन सबसे अग्रणी राज्य बन गया है, तो वह है राजस्थान। आगे बात करेंगे, भारतीय रेलवे के कुछ लक्ष्य हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लक्ष्य क्या क्या है भारतीय रेलवे के? 2025 से 26 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिसकी दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही सरकार। वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्ष 2030 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का रेलवे का लक्ष्य था, जो कि उन्होंने प्राप्त कर लिया 2025 में ही। तो भारतीय रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय। आप देख सकते हैं अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का, जो कि 2030 तक के रखा गया था। 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य यह पूछा जा सकता है, इसको विशेष ध्यान देंगे। चौथा पॉइंट बात करेंगे, सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? ये 25 फरवरी 2025 तक का डाटा है। तो 102.54 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में हो रहा है। पवन ऊर्जा की बात करें तो 48.5 गीगावाट और बायोमास ऊर्जा है 9.8 गीगावाट। तो याद रखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा पहला स्थान किसका है? सौर ऊर्जा का, 102.56 गीगावाट। पांचवा पॉइंट है, कोच राजबोंगसी समुदाय, असम सरकार द्वारा इनके खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित 28,000 मामलों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई है। तो याद रखिएगा, राजबोंगसी, कोच राजबोंगसी समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह असम से संबंधित है। इतना पॉइंट याद रखना है बस, कोच राजबोंगसी समुदाय अगर पूछा जाता है तो सिर्फ इतना याद रखना, कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? असम से। अनंत नगर योजना महत्वपूर्ण है, लखनऊ में विश्व स्तरीय आवासीय सुविधाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है, और इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो अनंत नगर योजना के बारे में जानते रहिएगा, लखनऊ में चल रही है। ओटावा कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? भूमि माइनों पर प्रतिबंध संधि। भूमि माइनों पर, जमीन पर प्रतिबंधित संधि है। भूमि माइनों पर प्रतिबंधित संधि है, इसको याद रखेंगे। जो भूमि पे जगह जगह लोग माइंस लगा देते हैं, इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने के लिए संधि की गई। तो ओटावा कन्वेंशन का संबंध याद रखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जल जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल जीवन मिशन के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त 2019 को यह शुरू हुआ। किसी स्कीम में इस योजना को देगा 4 स्कीम और आपको मिलाने को दे देगा। तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। पॉइंट नंबर 9 है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय इसका आरंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय गांवों के समग्र विकास पर यह केंद्रित है। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 शुरू किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो भारत के गांव स्थित हैं उनके समग्र विकास के लिए, उनको पर्यटन से जोड़ने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय चरण इसका शुरू किया गया है। बात करेंगे स्टार्टअप महाकुंभ 2025। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में बात करें, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में यह हुआ, इतना याद रखेंगे कहाँ पे हुआ बात। 11वां पॉइंट है हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल, यह झारखंड में बिरसा मुंडा के योगदान की स्मृति में शुरुआत इसकी की गई 26 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार द्वारा। तो जेपीएससी के विद्यार्थियों के लिए अब बात ठीक लग सकती है, बाकी स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस के लिए तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखेंगे पर कि हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल कौन से राज्य ने शुरू किया, तो झारखंड सरकार ने। ओपन बेट एआई मॉडल, यह एक एआई है, किसका है, तो यह बात करेंगे ओपन बेट एआई मॉडल ओपन एआई द्वारा शुरू किया गया है। 13 नंबर पॉइंट है वर्ष 2029 से 30 तक, वर्ष 2029 से 30 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2029 से 30 तक जो हमारा रक्षा निर्यात है अभी 21,000-22,000 करोड़ के आसपास है रक्षा निर्यात आज के समय की बात करें तो, लेकिन ये 2029 से 30 तक कितना रखा गया है, 50,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया रुपए में। 14 नंबर पॉइंट है, और इस पीडीएफ में देखिए हमने इसको एक बार स्टडी किया हुआ है आरओ एग्जाम के समय, तो इसमें स्टार पॉइंट भी लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लगे हुए हैं, तो वो सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताता भी जा रहा हूँ पर स्टार और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हुए हैं वो आपको जरूर कलेक्ट करके जाना माइंड में। आगे बात करेंगे 14 नंबर पॉइंट, पोषण विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ। जो पॉइंट यहाँ नहीं आए आरओ एग्जाम में आपको, वो आपको ईपीसीएस में देखने को मिल सकते हैं, और पेपर आप देखिएगा बहुत हट के आएगा, आप सबको चौंका देगा। 15 नंबर पॉइंट है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसका नाम है पीएम अजय। वर्ष 2024-25 में इसके तहत 4,991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। तो पीएम अजय कब आई थी, 2021-22 से लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पात्रता इसकी क्या है, एससी जनसंख्या 40% से अधिक और कुल जनसंख्या 500 प्लस होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, वहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का 40% हो और वह 500 से अधिक होगी, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना शुरू की जाएगी। ये महत्वपूर्ण स्कीम है, याद रखिएगा, अभी प्रश्न नहीं बना है, बन सकता है। मिशन एक्सियोम बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट थे। याद रखिएगा प्रश्न बन चुका है कई एग्जाम में, फिर बन सकता है। आगे बात करेंगे 17 नंबर पॉइंट, प्रिक्स डू पैट्रिमोइन कल्चरल इमेटेरियल पुरस्कार 2025, यह एक फ्रांसीसी पुरस्कार है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित एक फिल्म स्ट्रीम स्टोरी को दिया गया। प्रिक्स डू पैट्रिमोइन कल्चरल इमेटेरियल पुरस्कार 2025 किसको मिला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित एक फिल्म स्ट्रीम स्टोरी को। 18 नंबर पॉइंट है मॉडल ड्राइविंग संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मॉडल ड्राइविंग संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 जिलों में 12 जगहों पे खोले जाएंगे। निर्माण इसका केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के फंड से होगा। याद रखिएगा मॉडल ड्राइविंग संस्थान कहाँ खोले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में 12 जगहों पर। एक जेम प्लेटफॉर्म है, कभी कभी चर्चा में रहता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेटफार्म, यह कब आया था, इसका सन याद रखिएगा 2016 में। बहुत सारा काम आजकल जेम के माध्यम से हो रहा सरकारी ऑफिसों में, आप देखेंगे तो। 20 नंबर पॉइंट है सारा हार्ड विकी, भारत की एकमात्र शाकाहारी छिपकली है, आईयूसीएन में इसे संवेदनशील लिस्ट में शामिल किया गया हाल ही में। तो याद रखिएगा सारा हार्ड विकी को, क्या है, भारत की एकमात्र शाकाहारी छिपकली। कच्चा तिबू द्वीप चर्चा में रहा है, कच्चा तिबू द्वीप के बारे में बात कर लेते। लंका के नेंदुन तिबू और भारत के रामेश्वरम के बीच में स्थित एक निर्जन क्षेत्र है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इसको लेने की बात करते हैं भारत सरकार से कि श्रीलंका से अब इसको वापस लीजिए। 22 नंबर पॉइंट है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 805.91 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चला किस वर्ष, तो 2018 से यह चल रहा है। 23 नंबर पॉइंट है, केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्तमान में 6 नक्सल जिले प्रभावित हैं। ये भी याद रखना है कि भारत में नक्सली अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और 31 मार्च 2026 तक ये जो सरकार एनडीए की है, इसने एकदम फैसला कर रखा कि नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और वर्तमान में मात्र 6 जिले हैं, बस्तर कांकेर के आसपास वाले कुछ जिले हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे नक्सल हिंसा बहुत प्रभावित है या कभी कह सकते हैं प्रभावित है, वहाँ भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बात करेंगे 24 नंबर पॉइंट, नाविका सागर परिक्रमा 2 आईएनएसवी तारिणी द्वारा अभियान के चौथे चरण को पूरा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में प्रवेश। पहला अभियान चला था 2017 से 18 में। एक्वेरियम शिपयार्ड गोवा इसमें भाग ले रहा है। तो नाविक सागर परिक्रमा चरण द्वितीय इसका कहाँ से हुआ, आईएनएसवी तारिणी द्वारा अभियान के चौथे अपने जो नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय इसके चौथे चरण को पूरा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में प्रवेश। अब पहला अभियान शुरू हुआ था नाविक सागर परिक्रमा फर्स्ट कब चला था, 2017 से 18 में। महत्वपूर्ण है, यहाँ पॉइंट लिया हुआ आईएमपी। सन्ना बीएम योजना, ये तेलंगाना सरकार की योजना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे इसको। शून्य गरीबी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। स्वर्ण आंध्र विजन 2047 के तहत राज्य को 2029 तक गरीबी मुक्त बनाना इसका लक्ष्य होगा। तो यह महत्वपूर्ण पहल है कि शून्य गरीबी P4 पहल कौन से राज्य सरकार ने लाया, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। सरहुल महोत्सव झारखंड मनाया जाता है कल्चरल दृष्टिकोण से, प्रश्न कहीं भी बन सकता है किसी भी स्टेट पीसीएस में, याद रखेंगे। 28 नंबर पॉइंट है, 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, थाईलैंड की अध्यक्षता में हुआ। विषय इसका था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। तो यह प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, मेंबर इसमें 7 हैं। आगे बात करेंगे, टेबल माउंटेन चर्चा में रहा है, कहाँ पे है, तो टेबल माउंटेन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आग लगने से चर्चा में है, भूगोल सेगमेंट में यह प्रश्न बन सकता है। टेबल माउंटेन कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, आग लगने की वजह से चर्चा में रहा। 29 नंबर पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य। आगे बात करेंगे, 30 नंबर पॉइंट है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 9 मानकों पर जारी किया गया। केंद्रीय पंचायती मंत्रालय द्वारा गुजरात का पहला स्थान। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। आयोजक भारत का विदेश मंत्रालय प्लस कार्नेगी इंडिया नाम का एनजीओ। वर्ष 2016 से यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजक कौन है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया एक एनजीओ। 32 नंबर पॉइंट है, प्रत्यर्पण एक्ट 1962 तहब्बुर राणा यूएसए से भारत लाया गया। मुंबई हम लोग का मास्टर माइंड था, इसको भारत में अमेरिका से भारत ले आया, ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। 33 नंबर पॉइंट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेल स्टेशन कहाँ बनाया गया, हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। महत्वपूर्ण पॉइंट है 33 नंबर पॉइंट, भी आईएमपी लगा हुआ है। बेस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा 6 घंटे से कम समय में इस स्टेशन को निर्माण कर दिया गया। 34 नंबर पॉइंट है, तीसरी बिम्स्टेक कृषि बैठक कहाँ हुई, काठमांडू में आयोजित। 3 साल में एक बार होती है, तो यह भी पॉइंट देख लेंगे। तीसरी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, अभी आपको मैंने बताया कुछ देर पहले ही, एक बार देख लेते हैं इसको। तो यह तो हुआ था थाईलैंड की अध्यक्षता में, दिमाग से उतर जाता है मेरे भी। तो बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह हुआ है काठमांडू में। तो काठमांडू इसमें देख ही रहे कितना चर्चा में है।
तो मान लीजिए कहीं प्रश्न बन जाए, कोई बनने की बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन बनने का कुछ भी बन सकता है। तो तीसरी बिम्स्टेक, क्योंकि ये 3 साल में एक बार होता है, तो तीसरी बिम्स्टेक कृषि बैठक काठमांडू में आयोजित हुई की गई और 3 साल में एक बार होती है, यह भी याद रखेंगे। 35 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को भारत के समुद्री उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला या सर्वोच्च वित्तीय सम्मान है। तो यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन सकता है कि राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार किसको दिया गया इस वर्ष, राजेश उन्नी को। सीपीसीबी द्वारा आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के तहत ब्लू श्रेणी के उद्योगों का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। याद रखिएगा, सीपीसीबी द्वारा आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के तहत जो ब्लू श्रेणी के उद्योग हैं उनका एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। 37 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र उधमपुर जिले के चेनानी में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जम्मू कश्मीर वन विभाग और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त परियोजना है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, याद रखेंगे इसको भी। 38 नंबर पॉइंट है, आइस क्रंच परियोजना। आइस क्रंच परियोजना भारत और स्विट्जरलैंड की यह परियोजना है। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फ के कणों और बादल संघनन नाभिक की भौतिक और रासायनिक संरचना का विश्लेषण करती है यह परियोजना। तो आइस क्रंच परियोजना के बारे में नहीं पूछेगा, पूछा जा सकता है तो किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और स्विट्जरलैंड के। तो 39 नंबर पॉइंट है, देवगिरी का किला एएसआई द्वारा इसकी जांच की जा रही है, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। याद रखिएगा, देवगिरी किला कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। पोषण पखवाड़ा 2025 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 के बीच मनाया जाएगा। डेट याद रखेंगे, पोषण पखवाड़ा अप्रैल माह में 8 अप्रैल से 22 अप्रैल। कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में एक और कदम होगा यह। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के पहले 100 दिनों पर केंद्रित है। 2018 में झुंझुनू में राजस्थान से शुरू हुआ था, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, कहाँ कब शुरू हुआ था, तो 2018 में झुंझुनू से। मिशन पोषण 2.0 वर्ष 2022 में लॉन्च हुआ। लक्ष्य है सुपोषित भारत, सशक्त भारत। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट लगा हुआ है। बात करेंगे बेगासी रॉकेट के बारे में। बेगासी रॉकेट बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण हुआ। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन है यह, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। बेगासी रॉकेट बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन है। आगे बात करेंगे समुद्र प्रदक्षिणा मिशन। भारत की तीनों सेनाओं की महिला सैनिकों को इस मिशन पर भेजा गया। यह भारत का पहला त्रिसेवा अखिल भारतीय महिला नौकायन अभियान है जो मुंबई एवं सेशेल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान महत्वपूर्ण हो सकता है, इसमें सिर्फ महिलाएं भाग ले रही हैं। तो भारत की तीनों सेनाओं की महिलाओं को इस मिशन पर भेजा गया है और यह भारत का पहला त्रिसेवा अखिल भारतीय महिला नौकायन अभियान है। 43 नंबर पॉइंट है, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर रिपोर्ट आई है। इस पे प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी किसने किया, अंकटाड ने। अंक यूएन या अंकटाड इसको बोल सकते हैं। भारत एआई निवेश में 10वें स्थान पे, अमेरिका पहले, चीन सेकंड। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अंकटाड एक बड़ी संस्था यूएन की 1964 में स्थापित हुई थी। याद रखिएगा, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जारी किया है किसने, अंकटाड ने। भारत एआई निवेश में 10वें स्थान पे है और अमेरिका का पहला स्थान। फैक्ट याद रखेंगे। कर्णडिप्या हस्तशिल्प, कर्णडिप्या हस्तशिल्प एक केरल का जनजातीय हस्तशिल्प है। याद रखिएगा, कर्णडिप्या हस्तशिल्प कहाँ का है, केरल का जनजातीय हस्तशिल्प है। तो इसको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। 45 नंबर पॉइंट है, वारंगल चपाता मिर्च, एक तेलंगाना में जीआई टैग मिला है। वारंगल तेलंगाना में है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर चपाता मिर्च आ गया तब याद रखिएगा तेलंगाना जीआई टैग। हंगरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा कर दी गई। हंगरी अपना मेंबरशिप वापस ले रहा, कहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से। और जब आपसे प्रश्न बनाएगा ना तो आप सीधे दौड़ के अमेरिका के पास जाओगे और सवाल आपका गलत हो जाएगा।
याद रखिए और भी देश हैं जो कुछ कर सकते हैं, उसी में एक है हंगरी। हंगरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से अपनी सदस्यता वापस ले ली जाएगी। अब आगे बात करेंगे 47 नंबर पॉइंट, विश्वमित्री नदी पुनरुद्धार परियोजना गुजरात सरकार द्वारा, याद रखिएगा विश्वमित्री नदी पुनरुद्धार योजना कौन चलाएगा? गुजरात सरकार। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, टिक लगा हुआ आईएमपी का, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स द्वारा जारी की जाती है। नॉर्वे का पहला स्थान, सेकंड एस्टोनिया, थर्ड नीदरलैंड, अंतिम स्थान इरिट्रिया का है। भारत 191वें स्थान पे, सॉरी आप इसको देख लेंगे, भारत की रैंकिंग ये महत्वपूर्ण है, भारत 191वें स्थान पे है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। 49 नंबर पॉइंट है, सिमलीपाल को भारत का 107वां और उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क घोषित किया गया। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है सिमलीपाल, दुर्लभ मिलिस्टिक बाघों का विश्व में एकमात्र उद्यान है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया। तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, यह याद रखेंगे। 50 नंबर पॉइंट है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 बोस संस्थान कोलकाता को दिया गया, इसे विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 को विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं। 2025 में बोस संस्थान कोलकाता को मिला। 51 नंबर पॉइंट है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पे, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन दूसरे स्थान पे, आईएससी बंगलोर भारत की तरफ से पहले स्थान पे है और ओवरऑल 38वें स्थान पे है। 51 नंबर पॉइंट को देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के 50 वर्ष पूरे हो गए। 19 अप्रैल 1975 जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। 52 नंबर पॉइंट है, ऑपरेशन अटलांटा। ऑपरेशन अटलांटा यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव 2008 में शुरुआत। तो ऑपरेशन अटलांटा याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की नौसेना बल और भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव है ऑपरेशन अटलांटा। तो पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन अटलांटा का संबंध किससे है? यूरोपीय यूनियन की सेना से और भारतीय नौसेना से। बात करेंगे 53 नंबर पॉइंट है, डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास यूएई के अल धफरा एयरबेस में आयोजित। डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है यूएई के अल धफरा एयरबेस में आयोजित। अभ्यास आक्रमण किसका है? या भारतीय वायुसेना का है, छोड़ देंगे। 55 नंबर पॉइंट है, 23वां विधि आयोग अध्यक्ष कौन होंगे इसके? दिनेश माहेश्वरी। प्रश्न महत्वपूर्ण है, आईएमपी लगा हुआ। गठन 1 सितंबर 2024 को, 31 अगस्त 2027 तक का कार्यकाल। ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय है विधि आयोग। बात करेंगे 56 नंबर पॉइंट, यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। वर्ष 1992 में स्थापित किया गया, किसको? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये कब स्थापित हुआ है? 1992 में, और इसमें श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को जगह दी गई है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। और यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर वह कब बना? वर्ष 1992 में। अब तक 14 भारतीय अभिलेख इसमें शामिल हो चुके हैं। 57 नंबर पॉइंट है, संस्कृति का 5वां अध्याय नरेंद्र मोदी के भाषणों का यह संस्कृत संकलन है। प्रस्तावना राम बहादुर नाय ने लिखी, संकलन किया डॉक्टर प्रभात ओझा ने। पब्लिकेशन इसका है प्रभात प्रकाशन द्वारा यह प्रकाशित है। तो संस्कृत का 5वां अध्याय नरेंद्र मोदी के भाषणों का संस्कृत संकलन है। प्रस्तावना इसकी लिखी राम बहादुर राय ने, संकलन किया डॉक्टर प्रभात ओझा ने, प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया। 58 नंबर पॉइंट है, बिल्ड फिक्शंस। एक किताब किसकी है? तो यह किताब है अमिताभ घोष की, अंग्रेजी के बड़े लेखक हैं, यहाँ इनकी प्रश्न पूछी जाती है। द अनडाइंग लाइट गोपाल कृष्ण गांधी। तो दोनों किताबें देख लेंगे, महत्वपूर्ण चर्चित चेहरे हैं। बिल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष,
द अनडाइंग लाइट गोपाल कृष्ण गांधी। 59 नंबर पॉइंट है कोक बोरोक भाषा। त्रिपुरा की 8वीं अनुसूची में त्रिपुरा की भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है। रियांग, जमातिया, नोआतिया, टिपरा द्वारा यह भाषा बोली जाती है। रियांग, जमातिया, नोआतिया, टिपरा ये सब जनजातियां हैं त्रिपुरा की, इसको भी याद रखेंगे। 60 नंबर पॉइंट है भारत का महासागर विजन मार्च 2025 में घोषित। वर्ष 2000 प्रस्तुत में सागर विजन का विस्तारित रूप है। और भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति 2024-25, व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.2% है और व्यापारिक आयात में भारत की हिस्सेदारी 3.4% है। वाणिज्यिक सेवा आयात में भारत की हिस्सेदारी 4.1% है और वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 5.3% है। अब देख लीजिए एक बार, इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है कि भारत निर्यात में भारत की हिस्सेदारी तो कम है, लेकिन सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी ज़्यादा है हमेशा से। 62 नंबर पॉइंट है कलई गनर कैविनाई ठिट्टम योजना। कलई गनर कैविनाई ठिट्टम योजना तमिलनाडु सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के विकल्प के रूप में पहले वर्ष में 10,000 कारीगरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। कलई गनर कैविनाई ठिट्टम परियोजना से। 63 नंबर पॉइंट है नैनो सल्फर ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा विकसित जैविक तरीकों से तैयार किया गया नैनो आकार वाला उर्वरक। नैनो सल्फर क्या है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा विकसित किया गया जैविक तरीकों से तैयार किया गया नैनो आकार वाला उर्वरक है, याद रखेंगे। खोंगजोम का युद्ध 64 नंबर पॉइंट है। खोंगजोम का युद्ध मणिपुर में लड़ा गया था। 65 नंबर पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। महत्वपूर्ण पॉइंट है 65 नंबर पॉइंट पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 2011 में हुआ। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 66 नंबर पॉइंट की बात करेंगे पिंक ई रिक्शा योजना, यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है पिंक ई रिक्शा योजना। 67 नंबर पॉइंट वायसाब किन्नौर, भारतीय थल सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ। वायसाब किन्नौर ये भारतीय थल सेना द्वारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। यह पहल ऑपरेशन सद्भावना का एक हिस्सा है। जगह जगह पे रेडियो स्थापित किया जा रहा है जहाँ पे नहीं वो पहले सिग्नल आवश्यक रूप से मिल पाते थे, अब उसको भारतीय थल सेना की मदद से स्थापित किए जा रहे हैं। वायसाब किन्नौर, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ। आगे बात करेंगे ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी चल रहा है, इसको भी याद रखेंगे। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी चलाया जा रहा है। 68 नंबर पॉइंट है पिंजौर जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में, चर्चा में रहा है। और 69 नंबर पॉइंट है पीएम स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी, याद रखेंगे। पिंजौर जटाऊ संरक्षण केंद्र हरियाणा में है और पीएम स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। 70 नंबर पॉइंट है पोप की मृत्यु के बाद वेटिकन में 9 दिनों का पारंपरिक शोक मनाया जाता है जिसे नोविडियाल्स कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है यूपीपीसीएस में, हाल ही में चर्चा में रहा नोविडियाल्स शब्द का तात्पर्य क्या है? तो यह पोप की मृत्यु के बाद वेटिकन में 9 दिनों का जो पारंपरिक शोक मनाया जाता है उसी को नोविडियाल्स कहते हैं। 71 नंबर पॉइंट है चीन द्वारा हाइड्रोजन बम का सफल परमाणु सामग्री के चीन द्वारा क्या किया जा रहा है? चीन द्वारा हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया गया परमाणु सामग्री के बिना ब्लास्ट के मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करके किया गया। चीन द्वारा हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया गया परमाणु सामग्री के बिना। ब्लास्ट के लिए किसका उपयोग किया इन्होंने? तो ब्लास्ट के लिए इन्होंने मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया। क्या बात है, चाइना सबसे 10 कदम आगे। लांजिया साओरा जनजाति चर्चा में रही, कहाँ की है? स्टार पॉइंट लगा हुआ है ओडिशा में। लांजिया साओरा जनजाति आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती पहाड़ियों में भी निवास करती हैं।
लांजिया साओरा जनजाति उड़ीसा में निवास करती है, महत्वपूर्ण जनजाति है, इसको देख लेंगे। 73 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला प्रमाणित हरित नगर निगम बांड। भारत का पहला प्रमाणित हरित नगर पालिका बांड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया। पुराना क्वेश्चन फिर भी बन सकता है, यूपी स्पेशल बन सकता है। 74 नंबर पॉइंट है, डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल क्लारिकल, इनका निधन हो गया चेन्नई में। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक माने जाते थे। पहलगाम हमला हो गया 22 अप्रैल 2025 को, या डेट भी याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। अब मानव विकास सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी, 1990 में पहली बार, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, देख लेंगे इसको। आइसलैंड का पहला स्थान, नॉर्वे सेकेंड स्थान, स्विट्जरलैंड थर्ड स्थान। भारत 130वें स्थान पे, मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान क्या है, 130वां है, देख लेंगे इसको भी। पिछले साल कितना था, 133वां था, तो पिछले साल से 3 पॉइंट की सुधार हुई है। 81 नंबर पॉइंट, भारत जीएम चावल विकसित करने वाला पहला देश। भारत जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल विकसित करने वाला पहला देश बन गया। विकसित की गई 2 प्रमुख किस्में हैं, DRR धान 100 कमला और पूसा DST धान 1। तो विकसित की जो 2 प्रमुख किस्में वो DRR धान 100 कमला और पूसा DST धान 1, ये 2 किस्में विकसित की गई हैं, पूछा नहीं जाएगा। 82 नंबर पॉइंट, भारत में पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यह सूचीबद्ध हुआ। तो भारत में पहला मॉर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध किया गया है, यह NSE में सूचीबद्ध हुआ। अंगोला बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य, 18वां हस्ताक्षरकर्ता तथा समग्र रूप से 123वां सदस्य बन गया। अंगोला बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया मेंबर, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ ही। 18वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया तथा समग्र रूप से 123वां सदस्य बन गया। पूर्ण मेंबर कितने हैं, 105 हैं। हस्ताक्षरकर्ता कितने हैं, 18 देश हैं। 84 नंबर पॉइंट है, लक्कुंडी स्मारक समूह। लक्कुंडी स्मारक समूह कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। कर्नाटक सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने का यह प्रस्ताव गया है। मंदिरों को शहर कहते हैं लक्कुंडी को, कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियों का संगम यहाँ पे है। हिंदू और जैन धर्म के मंदिर बहुतायत देखने को मिलते हैं। तो लक्कुंडी स्मारक समूह याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार द्वारा यूनेस्को के विश्व विरासत समिति में सूची में शामिल करने का इसको प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसे मंदिरों का शहर कहते हैं। कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। हिंदू और जैन मंदिर के यहाँ से प्रूफ मिलते हैं, जैन मंदिर मिलते हैं यहाँ पे। छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन चेन्नई के कट्टनकुलथुर में परिसर में। शिव ज्ञान बोधम किताब किसने लिखी थी, मेकंडर द्वारा लिखी गई। 86 नंबर पॉइंट है, भूमि बंदरगाह। SBI द्वारा सेवाएं शुरू की जाएंगी भूमि बंदरगाहों पे। सीधे प्रश्न आएगा, भूमि बंदरगाहों पे कौन सी बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी, तो SBI बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करेगी। 87 नंबर पॉइंट है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। भारतीय नौसेना और मालदीव रक्षा बल के बीच INS शारदा ने भाग लिया। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच INS शारदा ने भाग लिया। उन्नत नॉन सर्जिकल ब्लड फ्लो मॉनिटर संयुक्त अरब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया। उन्नत नॉन सर्जिकल ब्लड फ्लो मॉनिटर संयुक्त अरब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया। 89 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट हब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की घोषणा। तो प्रश्न बनेगा, भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट हब कहाँ बनेगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। 90 नंबर पॉइंट है, राजस्थान के कोटा और उड़ीसा के पुरी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी। वर्तमान में 16 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे चालू हैं। प्रोजेक्ट सिक्योर
प्रोजेक्ट सिक्योर क्या है? ब्रिटेन द्वारा समुद्री जल से कार्बन निष्कर्षण के लिए इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर बेमाउथ में शुरू की गई एक पायलट परियोजना है। प्रोजेक्ट सिक्योर ब्रिटेन द्वारा समुद्री जल से कार्बन निष्कर्षण के लिए। 92 नंबर पॉइंट है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित जयगीर ऐसा पहला गांव बन गया जिसे टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से पूरी तरह से व्यवहार बाहर स्थानांतरित किया गया। पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित जयगीर कौन सा गांव है? जयगीर ऐसा पहला गांव बन गया जिसे टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से पूरी तरह से बाहर स्थानांतरित किया गया है। 93 नंबर पॉइंट है न्यायमूर्ति BR गवई महत्वपूर्ण है 92वें CGI और पहले बौद्धिस्ट CGI बने हैं। 94 नंबर पॉइंट है प्रीति सूदन UPSC की अध्यक्ष रिटायर हो गई, अब डॉक्टर अजय कुमार UPSC के नए अध्यक्ष बने। इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले पूरा होगा, 65 वर्ष कार्यकाल होगा या 6 वर्ष। अगर 6 वर्ष पहले पूरा हो जाता 65 वर्ष पहले तो भी इस्तीफा देना पड़ेगा, और 6 वर्ष बचा रहा 65 वर्ष हो गया तब भी देना पड़ेगा। तो डॉक्टर अजय कुमार UPSC के नए चेयरमैन। 95 नंबर पॉइंट है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया आर्टिकल 21 में। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया। 96 नंबर पॉइंट है एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम चीन द्वारा शुरू किया गया। एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम चीन द्वारा तैयार किया गया। क्वांटम वैली टेक पार्क भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में खोला जाएगा। क्वांटम वैली टेक पार्क कहाँ खोला जाएगा? भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। पहला राष्ट्रीय पहल कौन करेगा इसका? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 से 31 के बीच में होना है। क्वांटम वैली टेक पार्क कहाँ बनेगा? भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन चलाया जा रहा है 2023 से 31 के अंतर्गत। 98 नंबर पॉइंट है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 PSLV C61 से लॉन्च EOS 09 इसी को बोलते हैं। मिशन अवधि है 5 वर्ष 101वां प्रक्षेपण। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 जिसे हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं EOS 09 PSLV C61 से लॉन्च किया गया। मिशन अवधि 5 वर्ष। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रधानमंत्री द्वारा पुनर्गठित नया नाम ज्ञान भारतम मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ये प्रधानमंत्री द्वारा इसको पुनर्गठित किया गया और इसका नाम दिया गया ज्ञान भारतम मिशन। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित। अब इस मिशन में एक चेंज किया गया है। मिशन को क्या किया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से अलग करके केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो प्रश्न यही बनेगा कि राष्ट्रीय पकड़िए, देखिए प्रश्न को पकड़ना है कि प्रश्न बन कहाँ सकता है। अब प्रश्न क्या बनाएगा? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से अलग करके कहाँ भेजा गया है? स्टेटमेंट देगा इसको 2024-25 भेजा गया है ये तो, लेकिन या तो 2025-26 में इसकी घोषणा की गई केंद्रीय बजट में। आगे बात करेंगे। 100 नंबर पॉइंट है अर्नाला युद्धपोत भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट नौसेना में शामिल की गई है। नाम है इसका अर्नाला। भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट नाम है अर्नेला, या नौसेना में शामिल कर ली गई। 101 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। इस बार सिंगापुर में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025। 102 नंबर पॉइंट है जैन कुरुबा जनजाति कर्नाटक में कोडागु और मैसूर के पास पाए जाते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व के भीतर रहती थी, अब ये फिर से पुनर्वास कर रही है नागरहोल टाइगर रिजर्व की तरफ। नागरहोल टाइगर रिजर्व के भीतर रहती थी, अब ये पुनर्वास कर रही वहां से। 103 नंबर पॉइंट है नोंग खाइलेम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीधे सीध चर्चा में रहा है तो इन्वायरमेंट सेक्शन में यह सब
पूछा जा सकता है वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह। तो नोंग खाइलेम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। 104 नंबर पॉइंट है, बुनयान उल मरसूस, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान का नाम क्या रखा है? बुनयान उल मरसूस। झंडू सा तो नाम रखे हो, क्या ऑपरेशन करोगे? बुनयान बुनयान उल मरसूस याद रखिएगा, पूछेगा नहीं हमारी सरकार। बैसाख पोया उत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दिन, क्यों नहीं पूछेगा इनका नाम लेकिन इनके नाम को मशहूर थोड़ी ना करना है कि इनको एग्जाम पूछ लिया जाए, तो यह नहीं आएंगे। बुनयान उल मरसूस, बैसाख पोया उत्सव, यह प्रश्न बन सकता है वहाँ पे। 105 नंबर पॉइंट है, बैसाख पोया उत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दिन। 106 नंबर पॉइंट है, पाकल दुल परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो पाकल दुल परियोजना मरुस्तर नदी पर है, किश्तवाड़ जिले में। और चिनाब की सहायक नदी है मरुस्तर नदी, याद रखिएगा। पाकल दुल परियोजना मरुस्तर नदी पे, किश्तवाड़ जिले में। चिनाब की सहायक नदी मरुस्तर नदी है। 107 नंबर पॉइंट है, लहराई जात्रा महोत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है? गोवा राज्य में। इसी को ढोंडाची यात्रा भी बोलते हैं। 108 नंबर पॉइंट है, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारिकरण योजना कब शुरू हुई थी? 2020 में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना 2020 में लॉन्च हुई। न्यायाधीश सूर्यकांत दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट आ गई, इसको देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर 2021 में 1000 पर 27, नवजात मृत्यु दर 1000 पर 19 और कुल प्रजनन दर 2.0 पर आ गई है 2021 में। भारत की बात कर रहे हैं। 11 नंबर पॉइंट है, बात करेंगे लहराई यात्रा महोत्सव, एक बार आप फिर से देख लीजिए, गोवा राज्य में है, इसे ढोंडाची यात्रा कहते हैं। 11 नंबर पॉइंट है, भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान को पीछे छोड़ दिया है। पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा जर्मनी है। जीडीपी के आधार पर बात कर रहे हैं, क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारत वैसे भी तीसरे स्थान पे है, हम यहाँ जीडीपी के स्थान पे बात कर रहे हैं। भारत बना विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ दिया। पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी और चौथा भारत। नीति आयोग के सीईओ अभी कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। जीडीपी नॉमिनल कितनी हमारी है? $4.187 ट्रिलियन। 2027-28 तक भारत जर्मनी को भी पछाड़ सकता है। एक हम लोग टर्म देख लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, देख लेते हैं। सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर वैल्यू एट करंट मार्केट प्राइस। और रियल क्या होती है? सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर वैल्यू ऑफ एट प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस। यही इतना अंतर होता है नॉमिनल और रियल में। 112 नंबर पॉइंट है, अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनी? 2015 में, हेडक्वार्टर है संघाई में। तो अल्जीरिया बन गया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। 113 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में और सागरमाला कार्यक्रम 2015 में शुरू। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सब कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खुला है यह। और सागरमाला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2015 में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। सागरमाला कार्यक्रम का जाना है, हमें इसमें कुछ यार कन्फ्यूजन लग रहा है, तो एक बार इसको देखिएगा। सागरमाला कार्यक्रम 2015 में ही शुरू हुआ है, लेकिन इसका मंत्रालय मुझे कुछ कन्फर्म नहीं लग रहा है, तो नवीन और नवीकरणीय लिखा हुआ है। एक बार इसको देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट में हम भी पिन करेंगे। 114 नंबर पॉइंट है, ओरल टॉलरेंस, इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई। ओरल टॉलरेंस की खोज किसने किया? इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा। 115 नंबर पॉइंट है, भारत में सूखे का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज कर्नाटक के हावेरी जिले में मिला, गुत्ताला गांव में, दिनांक 18 अगस्त 1539 का। तो भारत में सूखे का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज कहाँ से मिला है? कर्नाटक के हावेरी जिले में, गुत्ताला गांव में। बात करेंगे 16 नंबर पॉइंट। 116 नंबर पॉइंट क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाला
भारत का पहला जिला दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चली है, 2024 में आई। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना, तो यह बना है दीव, दीव जिला बना है। बात करेंगे 117 नंबर पॉइंट है, मंजला झील चर्चा में रही है, मिस्र की है सबसे बड़ी तटीय झील है यह। मंजला झील क्या है, मिस्र की सबसे बड़ी तटीय झील। 118 नंबर पॉइंट है, कालाजार उन्मूलन हेतु अफ्रीकी देशों के बीच समझौता, 6 देशों द्वारा। कालाजार प्रोटोजोआ, कालाजार किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। और कालाजार उन्मूलन हेतु अफ्रीकी देशों के बीच समझौता हुआ 6 देशों के बीच में। 119 नंबर पॉइंट है, बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया। बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में शुरू। वर्ष 2035 तक 500 गीगावाट आवर बैटरी उत्पादन क्षमता का है लक्ष्य। बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इसका लक्ष्य क्या है, 2035 तक 500 गीगावाट आवर बैटरी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। 120 नंबर पॉइंट है, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, वाशिंगटन में हुआ। महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन डीसी में। 121 नंबर पॉइंट है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का नया एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1996 में स्थापित है QCI। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का नया एकीकृत मुख्यालय नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। 122 नंबर पॉइंट के बारे में देखेंगे, मधुर क्रांति। मधुर क्रांति का संबंध शहद उद्योग से है। इसमें भारत का चौथा स्थान है, चीन का पहला स्थान। बात करेंगे 123 नंबर पॉइंट की, यूबिक मैप IIT मैप द्वारा विकसित अत्याधुनिक इंडोर मैपिंग प्रणाली यूबिक मैप, यह किसने विकसित किया है, जिसको आई थिंक IIT मद्रास ने विकसित किया है। 123 नंबर पॉइंट को स्टार लगा रहा हूँ, इसको कमेंट में पिन करना है इसमें, क्योंकि सही से लिखा नहीं है। यूबिक मैप IIT मैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, IIT मद्रास द्वारा शायद विकसित किया गया है। अत्याधुनिक इंडोर मैपिंग प्रणाली है। 124 करणी माता मंदिर, मैं तो यहाँ पे गया हूँ राजस्थान में, रेड टेम्पल आल्सो नेम, इसको चूहों का मंदिर कहा जाता है। और 125 नंबर पॉइंट है, भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर समझौता, यह IIT खड़गपुर में हुआ। भारत सिंगापुर जो सेमीकंडक्टर समझौता हुआ उसमें IIT खड़गपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे बात करेंगे 126 नंबर पॉइंट, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म अंकुर, ओडिशा सरकार द्वारा शुरू, एक शहरी परिवर्तन पहल। पॉइंट याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म अंकुर, ओडिशा सरकार द्वारा एक शहरी परिवर्तन पहल। डुगोंग एक प्रकार की ये समुद्री गाय है, समुद्र का माली इसे कहते हैं, एकमात्र शाकाहारी जलीय जीव। डुगोंग क्या है, समुद्री गाय इसे बोलते हैं, यह समुद्र का माली है, एकमात्र शाकाहारी जलीय जीव। 128 नंबर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, भारत के सबसे युवा 7 समिट विजेता 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांत द्वारा 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया गया। तो यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत के सबसे युवा 7 समिट विजेता कौन है, 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांत थी। पॉइंट याद रखिएगा। 129 नंबर पॉइंट है, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ शेर एक कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई भारत की पहली जीन संपादित भेड़ शेर एक कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SQAST द्वारा विकसित किया गया है। बात करेंगे राहबीर योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, राहबीर योजना। 131 नंबर पॉइंट है, देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी कहाँ शुरू हुई, ट्रेन, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व को करतनिया घाट अभ्यारण्य से जोड़ने वाली
एक पहल है। तो देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई और दुधवा टाइगर रिजर्व को करतनिया घाट अभ्यारण्य से जोड़ने वाली एक पहल। 132 नंबर पॉइंट है, पोप लियो 14 बने कैथोलिक ईसाई के सबसे बड़े धार्मिक पद पर आसीन हो गए। पोप लियो 14 कैथोलिक ईसाई के सबसे बड़े धार्मिक पद पर आसीन। जस्टिस सूर्यकांत रिपीट हो रहा है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। आलोक जोशी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन अब खत्म होने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए अध्यक्ष। NSAB एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। आलोक जोशी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB के नए अध्यक्ष। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति फिर चर्चा में रहे, फिर दोबारा रिपीट हो गया। 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही। राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार बनी। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार कौन बनी है? वह है राजा कुमारी। इसी के साथ यहाँ पे समाप्त हो रहा है, जिसमें हम लोग अप्रैल का भी दर्पण पढ़े हैं, मई का भी पढ़े हैं। 2025 मई, 2025 अप्रैल 25, इन दोनों महीनों का यह संयुक्त वीडियो था, संयुक्त PDF मैंने तैयार कर ली थी, मैंने आपको संयुक्त रूप से करा दिया। यहाँ से बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, सिर्फ आप इतना करके जाएंगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लिया साल भर का। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि हर महीने का थोड़ा थोड़ा शॉर्ट समरी 50 पॉइंट 60 पॉइंट में ख़त्म करा दूँ। यह वीडियो में समाप्त हो रहा है, वीडियो को जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।